हेलो बच्चों, लेट्स स्टेट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे हमें एक कंपाउंड मिला है। बेसिकली ये 6 मेंबर्ड की रिंग है और यहाँ डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ इससे COCH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप इस कार्बोनाइल ग्रुप की बेसिकली अल्फा पोजीशन पर अटैच है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है? फर्स्ट स्टेप में KO Br के साथ करा रहे हैं, हीट कर रहे हैं। देन हमने H+ से इसको रिएक्ट कराया है, देन इसको हीट किया है, तो Y बन रहा है। पूछा गया है Y क्या होगा, Y इज। उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ABCD में बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है Y क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर हमें एक हेलोफॉर्म रिएक्शन देखने को मिलेगी, तो हमें पता होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कैसे है। अगर हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन वही कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के पास प्रेजेंट है, तो वही क्या देता है बच्चों? हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये इसको बोलते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप। क्या बोलते हैं? मिथाइल कीटोन ग्रुप। यहाँ पर ये कोई ग्रुप हमारे पास यहाँ पर R इससे अटैच हो सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? बेसिकली मेन ग्रुप हमारे पास यहाँ मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना इज द कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। और इसके अंदर क्या करते हैं हम? जब यहाँ NaOH या फिर KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर, और साथ में इसकी रिएक्शन अगर हम हेलोजन के साथ कराते हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर हम Br2 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। या फिर आप इसकी जगह क्या ले सकते हो? KO Br भी ले सकते हो। बेसिकली KOH और Br2 मिलके KO Br भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये Br पॉजिटिव की सोर्स होगा, तब भी यहाँ हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। कंडीशन ये है कि यहाँ हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप होना चाहिए। कैसे होती है रिएक्शन, एक बार इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं और क्या बनता है यहाँ बेसिकली। यहाँ पर यहाँ CH Br3 बन जाएगा अगर आपने Br2 लिया था, और साथ में RCOO नेगेटिव और यहाँ K पॉजिटिव बन जाएगा। समझते हैं कैसे रिएक्शन होगी। होता क्या है, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें इस रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास C, इससे ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे दिखा दिया है, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O R। तो होता क्या है बच्चों इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप में यहाँ जो हमारे पास बेस होता है OH नेगेटिव है, अगर आप OH नेगेटिव ले रहे हो या जो भी स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या काम करता है बच्चों? हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, इसके पास इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यह आता है इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बेसिकली ये CH2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये C, और आप इसको लिख सकते हो डबल बॉन्ड O R, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? हेलोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ हेलोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके निकल जाता है, तो एक Br नेगेटिव निकल जाता है, और एक हमारे पास यहाँ Br आ चुका होगा, BrCH2, और यहाँ ये C डबल बॉन्ड O R। अगर हम Br2 के साथ दिखा रहे हैं रिएक्शन, क्या होता है बच्चों? यहाँ हमारे पास बन गया था Br, इस पर अब C था, यहाँ 2 हाइड्रोजन इससे अभी भी अटैच है, ये C डबल बॉन्ड O R। अब ध्यान से समझना है, जैसे पीछे हुआ है वैसे अभी होगा। अब फिर से OH नेगेटिव आएगा, क्या काम करेगा? इस एक H को और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। देन ये जब इस पर C पर नेगेटिव आएगा, वो यहाँ सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, एक Br आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये बन जाएगा Br2, और ये CH C डबल बॉन्ड हो R। अब थर्ड स्टेप में अगेन कौन होगा? पहले बेस आएगा OH नेगेटिव, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, देन Br2 से हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो एक Br और सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा Br3 बन जाएगा बच्चों, और हमारे पास इससे ये C अटैच होगा, एंड देन C डबल बॉन्ड हो R ग्रुप। सी, यहाँ C डबल बॉन्ड O R ग्रुप है। अब हमारे पास क्या है, इस कार्बन के पास कोई यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, अब OH नेगेटिव आएगा, यहाँ अटैक करेगा, एंड देन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, देन ये वापस नीचे आएंगे, और यहाँ C पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो हमारे पास CBr3 नेगेटिव बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? RCOH। अब ये क्या काम करता है? CBr3 नेगेटिव, ये एसिड है, इसके H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा CHBr3 के अंदर, और साथ में ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOO नेगेटिव के अंदर, क्योंकि यहाँ K+ प्रेजेंट था, तो ये सॉल्ट बना लेगा उसके साथ। क्या बना लेगा? सॉल्ट। तो हमारे पास बच्चों CHBr3 बनता है और RCO नेगेटिव K पॉजिटिव, इस तरीके से ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो जो हमारे पास भी कंपाउंड दिया है ना बच्चों, हमारे पास जो कंपाउंड मिला है बेसिकली, उसके अंदर यहाँ इस तरीके से दिया है, यहाँ ये डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और यहाँ हमें C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप दिया है, इस तरीके से यही कंपाउंड है। और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप और अटैच है इस कार्बन से, इस तरीके से इसी कार्बन से एक CH3 ग्रुप और अटैच है, तो हमने भी लिख लिया। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है बच्चों? यहाँ फर्स्ट स्टेप में KOBr के साथ कराई गई है, हीट भी कर रहे हैं। देन सेकंड स्टेप में यहाँ H+ के साथ कराई गई है, यहाँ हमने H+ लिया था ना बच्चों, ये वर्कअप कराते हैं।
जब हम H प्लस लेते हैं इसमें क्या करते हैं बेसिकली, ये हमारे पास जो सॉल्ट बनता है जब आप इसको H प्लस से हाइड्रोलाइज करा देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो अब ध्यान से समझना है। और थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको हीट कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हीट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने KOBr से रिएक्शन कराई है, सेकंड स्टेप में और हीट करा था फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H प्लस से कराई है, थर्ड स्टेप में अगेन हीट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना है। अब क्योंकि इसके पास ये मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, और हमारे पास यहाँ फर्स्ट स्टेप में KOBr के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में KOBr के साथ यहाँ रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं। जब हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, ओवरऑल क्या होता है रिएक्शन के अंदर, ये जो हमारा CH3 ग्रुप है बेसिकली, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड बेसिकली ब्रेक हो जाता है। तो ये तो कन्वर्ट हो जाता है CHBr3 के अंदर, और ये कन्वर्ट हो जाता है RCO नेगेटिव के पॉजिटिव के अंदर। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, CH3 और C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल कीटोन ग्रुप है, इनके बीच का बॉन्ड ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्लीव होता है हेलोकॉम रिएक्शन के अंदर। CH3 तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बच्चों, CHBr3 के अंदर। और हमारे पास जो हमारा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग RCO ग्रुप था प्रेजेंट, वो कन्वर्ट हो जाता है RCO नेगेटिव, और यहाँ K पॉजिटिव, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा K पॉजिटिव, और इससे यहाँ एक CH3 ग्रुप भी अटैच था। डायरेक्टली प्रोडक्ट बता सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं बच्चों, H प्लस से इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे। यहाँ H प्लस ले रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ये O नेगेटिव K पॉजिटिव, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा बेसिकली। यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ ये CH3 था। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब जब थर्ड स्टेप में आप इसको हीट करते हो, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो, हीट। तो ध्यान से समझना है बच्चों, ये जो हमारे पास फॉर्म हुआ है बेसिकली, ये बीटा कीटो एसिड है। क्या है बेसिकली, बीटा कीटो एसिड। ये अल्फा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये इसका अल्फा, ये बीटा। तो ये बेसिकली बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, बीटा कीटो एसिड्स। और जब आप इनको हीट करते हो तो यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाती है, -CO2। और ये CO2 कहाँ से जाएगी बच्चों, उसको समझना है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ बेसिकली OH है। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, और यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए इस वाले कार्बन के ऊपर, ऐसा समझ सकते हो। ये अल्फा बीटा हमारे पास ये है बेसिकली बीटा कीटो एसिड। तो जैसे ही इसके ऊपर यहाँ से क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, और इस वाले कार्बन पर जब नेगेटिव आएगा, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यहाँ ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ये डबल बॉन्ड, और यहाँ आ चुका होगा एक हाइड्रोजन, और यहाँ CH3। यहाँ से CO2 गैस निकल चुकी है, यहाँ से CO2 गैस निकल चुकी है। तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन में से CO2 निकल जाता है, बेसिकली यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, और यहाँ ये जो CO2 है ये निकल जाता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन है बच्चों हमारे पास, यह हमारे पास ये बेसिकली साइक्लोहेक्सेनॉन है, और इसमें इस वाली पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन है, और इसमें इसकी अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे, इन्होंने ये बनाया प्रोडक्ट, ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, और इसकी ये जो अल्फा पोजीशन थी इस पर ही CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाली बात बिल्कुल सही है, यही तो बन रहा था हमारे पास, यही तो बन रहा था। अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो इन्होंने क्या करा है, जो हमारे पास KOBr और H प्लस के साथ दो स्टेप्स करने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनाया है। इन्होंने लास्ट में हीट करने के बाद जो डिकार्बोक्सिलेशन होता है वो नहीं बनाया, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या किया इन्होंने, हमारे पास बेसिकली CH3 ग्रुप को हटा दिया, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी में इन्होंने कुछ हमारे पास क्या किया है बच्चों, इन्होंने अगेन यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप बनाया है, तो हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। A C D गलत है, बी सही है। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।